हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा तो संसार भर में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी और लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मार डाला। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उनको बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा और मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख न देखा और 12 वर्षों तक ना सोए और ना खाया, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुरा दिए। प्रभु से कुछ छुपा है भला। लेकिन सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे और प्रभु राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, तो लक्ष्मण जी से ही पूछ लीजिए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताइएगा। प्रभु ने कहा कि हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक तुम सोए नहीं, यह सब कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने के लिए कहा। आपको याद होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण पहचान ही नहीं पाया था, क्योंकि मैंने उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। और 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में, जब आप और माता एक कुटिया में सोते थे तो मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा देवी को अपने बाणों से बेध दिया था। तब निद्रा ने हार मानकर यह स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेर लेंगी। आपको याद होगा भैया कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब रही बात 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, तो राम भैया, मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देखकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल टोकरी में नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे। चौथे दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे थे। पांचवा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी।
7वां दिन और जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन 7 दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान ले लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसी के प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उनको हृदय से लगा लिया। यह थी लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत पौराणिक कथा।